आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेशन हो, कैसे हम उससे बात करें। अब अगर बच्चा बीमार हो जाता है, मम्मी या पापा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल से निकले नहीं, गाड़ी या स्कूटी पे बैठाया नहीं, बच्चे को डांटना स्टार्ट कि आपने ऐसे किया, इस वजह से बीमार हो गए, थप्पड़ लगना है आपकी बार, ऐसे किया, ये किया, वो किया आपने। तो बच्चा नहीं समझ पाता इन बातों को, बच्चा डर जाता है। अब हम खुद से ही लगा के चलें, जब हम बच्चे थे हमारा खेलने का भी मन करता था, हम कैसे समझेंगे ये बड़ी बात है कि भाई आप ऐसे कर रहे हो। अब ये समझने लग जाएंगे तो हमें बच्चा कौन कहेगा फिर। तो हमें बच्चे को प्यार से समझाना है कि देखो बेटा, आपने ये गलती की, इस वजह से आप बीमार हो गए, इस वजह से आपको इंजेक्शन लगा। तो बच्चा भी शायद समझ पाएगा। दूसरा है कि कई बार बच्चा बात नहीं मानता तो उसको बोल दिया जाता है पागल हो आप, बोल दिया जाता है, चल गिर जाता है बच्चे से, कोई चीज़ गिर जाती है, या अंधे हो। हमें ऐसे वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। पागल का मतलब क्या होता है, बच्चा तो पता नहीं क्या समझेगा ऐसे वर्ड्स को। तो ये वर्ड्स हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं बच्चे के सामने। अब तीसरा आता है कि बच्चा अगर रो रहा है तो मम्मा या पापा एकदम से बोलते हैं उसको चुप, अब की बार रोया थप्पड़ लगना है, मतलब वहाँ की वहाँ उसको एकदम से चुप करा दिया जाता है डरा के। नतीजा क्या, बच्चे के इमोशंस हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इससे बच्चे के माइंड पर, हार्ट पर, बॉडी पर इसका बुरा असर होता है। बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, जो बात कह रहा है उसके इमोशंस निकलने दो, इमोशंस को दबाओ मत। बाद में समझाओ उसको कि नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पे उसके इमोशंस को एकदम से मत दबाओ। अब नेक्स्ट है कि बच्चे के साथ हम बच्चे के सामने कैसे बात कर रहे हैं आपस में भी, तो वो हमें क्या है, बोलने से पहले सोचना होगा। कहते हैं ना, थिंक बिफोर स्पीच। तो बोलने से पहले सोचें कि बच्चे के सामने हम कैसे बात कर रहे हैं। जैसे पेड़ लगाओगे, जैसे हमने पेड़ लगाए हैं वैसे ही तो उनका रिजल्ट आएगा ना। अब हम अगर बच्चे के सामने अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आता है कि कई बार क्या होता है, फैमिली का गुस्सा, काम का बर्डन सब बच्चे पर निकाल दिया जाता है। बच्चा आता है खुश होके, मम्मा किचन में लगी हुई है, मम्मा खेलना है, मम्मा क्या है, और कोई दिमाग में टेंशन चलती रहती है, थप्पड़ लगा दिया जाता है बच्चे को। या फिर पापा, काम का बर्डन पूरे दिन का, बच्चा खुश होके आएगा, भाई पूरे दिन से पापा आए हैं, चलो पापा खेलते हैं, लेकिन पापा उसको डांटना स्टार्ट, भगा देते हैं वहाँ से। नहीं, इससे क्या है, बच्चा डर जाता है, बच्चे के माइंड पर बुरा असर पड़ता है। प्यार से समझाओ बच्चे को कि भाई देखो, हम कुछ देर बाद खेलेंगे या हम कुछ टाइम बाद आपकी बात सुनेंगे, अभी हम थके हुए हैं, तो शायद बच्चा समझ पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी। अब एक बात और है कि अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर बिल्कुल ना करें। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती हैं, शायद सबका अपना अपना नेचर होता है, शायद जो क्वालिटी आपके बच्चे में है वो दूसरे बच्चे में ना हो। तो ऐसा बार बार सुन के क्या है, बच्चा, ये तो बड़ी बातें होती है, बच्चा समझ नहीं पाता, तो या तो उस दूसरे बच्चे से बिल्कुल कटने लग जाता है कि भाई मुझे तो ये तो ऐसा है, इसकी वजह से मुझे डांट पड़ती हैं। या क्या होता है, बच्चा बिल्कुल उसके जैसा बनने के चक्कर में जो उसकी खुद की क्वालिटी होती हैं उन्हें भी खो देता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं
अपने बच्चे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बना के चल सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। ओके।